तो हमारा आज का वर्ड है स्टूपिफाई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ देखकर या सुनकर अब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया हो। बस इसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड बिल्कुल परफेक्ट है। स्टूपिफाई एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, और इसका मतलब होता है किसी को इतना ज्यादा हैरान या शॉक कर देना कि वो ठीक से सोच भी ना पाए। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है The sheer beauty of the grand finale was enough to stupefy the crowd। इसका मतलब है ग्रैंड फिनाले की शानदार सुंदरता ने भीड़ को एकदम स्तब्ध कर दिया। आप इमेजिन कीजिए, आप कोई जबरदस्त सा लाइव शो देख रहे हैं और अचानक आसमान में लाखों रंग की आतिशबाजी हो जाती है। उस पल के लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं ना, बस उस नज़ारे में खो जाते हैं। दैट फीलिंग इज बीइंग स्टूपेफाइड। ओके, अब इसका एक अलग यूज देखते हैं। He was stupefied by the complexity of the physics problem। इसका हिंदी अनुवाद होगा, वो फिजिक्स के सवाल की जटिलता से चकरा गया था। तो यहाँ पर स्टूपिफाइड का मतलब अचानक खुशी से हैरान होना नहीं है। यहाँ इसका मतलब है किसी चीज़ के बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कंफ्यूज हो जाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसे देखकर दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बस वही फीलिंग है ये। चलिए एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म्स विजुअल इफेक्ट्स वर डिजाइन्ड टू स्टूपिफाई द ऑडियंस। यानी फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स दर्शकों को चौकित करने के लिए ही डिजाइन किए गए थे। आपने जरूर ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज देखी होंगी, राइट, जिनके स्पेशल इफेक्ट्स इतने कमाल के होते हैं कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे ये किया कैसे होगा। बस उसी वाव वाली फीलिंग को, उस जबरदस्त असर को डिस्क्राइब करने के लिए स्टूपिफाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि ये वर्ड रियल वर्ल्ड में, जैसे न्यूज़ हेडलाइंस में, कैसे यूज होता है। Investors were stupefied by the company's unexpected announcement, leading to a halt in trading। इसका मतलब हुआ कंपनी की अचानक की गई घोषणा से निवेशक यानी इन्वेस्टर्स इतने स्तब्ध रह गए कि ट्रेडिंग ही रोक दी गई। यहाँ स्टूपिफाई का मतलब सिर्फ सरप्राइज नहीं है, ये एक गहरा झटका है, एक ऐसा शॉक जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया। तो इससे पता चलता है कि ये वर्ड कितना पावरफुल हो सकता है, खासकर सीरियस फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में। तो अब जब हम स्टूपिफाई के अलग अलग यूजेस समझ चुके हैं, चलिए इससे मिलते जुलते शब्दों को भी देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इसके जैसे ही मीनिंग वाले वर्ड्स हैं स्टन, डेज, अस्टॉनिश, शॉक और बिविल्डर। इन सब का मतलब लगभग हैरान या कंफ्यूज करना ही होता है। और अब इसके एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्द हैं इनलाइटन, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, जिनका मतलब है साफ साफ समझाना या ज्ञान देना, और अश्योर या क्याम यानी आश्वासन देना या शांत करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।